सामाजिक एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, सम्मानित हमारे रामपुर के विधायक श्री नंदलाल जी, सम्मानित हमारे सामाजिक कल्याण मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम सुधा जी, सम्मानित हमारे सभी इस सभागार में उपस्थित हमारी महिलाएं, अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन होली का पर्व होने के नाते हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 2 दिन पहले मना रहे हैं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर्नल धनीराम शांडिल जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे और एक कविता का इन्होंने यहाँ संज्ञान दिया, तो मैं समझ रहा था कि असली शक्ति जो महिला की है वो उस सार में है। महिला माता है, महिला बेटी है, महिला पत्नी है, महिला बहन है। समाज कोई भी तब तक उन्नति नहीं कर सकता जहां महिलाओं को उचित दर्जा ना दिया जाए और सम्मान दृष्टि से ना देखा जाए। और भारतीय समाज की अगर आप परिकल्पना करते हैं तो ये आज से नहीं, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे, महिलाओं का एक अपना स्थान और एक अपनी दिशा देने की शक्ति हमेशा महिलाओं से मिली है। बड़े बड़े ग्रंथ देख लीजिए, महिलाओं ने समाज को दिशा दी है। मैं उन ग्रंथों की भूमिकाओं में न जाकर आजाद भारत की उन महिलाओं का व्याख्यान करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी महिला शक्ति के ताकत पर समय समय पर इस देश को और इस समाज का प्रतिनिधित्व किया। जब 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस समय महिलाओं की संख्या ना के बराबर थी, लेकिन सरोजिनी नायडू पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और बाद में यूपी की गवर्नर बनी। और जिस समय यह देश आजाद हुआ, इस आजाद देश में सुई तक नहीं बनती थी, महिलाएं लंबे लंबे घूंघट में रहा करती थी। अगर हम अपने माताजी को देखें, अपने पूर्वजों को देखें, तो आज भी वो पुरुषों से थोड़ा सा हटके रहती थी। आप अपने गांव में देखिए, पर इस समाज ने, हिंदुस्तान के समाज ने महिलाओं को हमेशा आगे आने का मौका दिया। और पहली सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी और पहली देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमारे समय में भी जब हम पढ़ते थे तो जो हमारे महिला थी, कॉलेज जाना होता था तो उसके साथ एक आधा लड़का साथ चलता था। जब समाज ने तरक्की की, महिलाओं ने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़कर कदम से कदम ताल मिलाकर इस समाज को मजबूती हमेशा प्रदान की। और महिला दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि महिलाओं को घोषणा कर दी जाए, वो इसलिए मनाया जाता है कि आपकी ताकत जो आपके अंदर छिपी है वो किसी ना किसी रूप में जहां परिवार की सेवा करती है, वहां समाज की सेवा भी करती है, देश की सेवा भी करती है।
समाज धीरे धीरे परिवर्तन के दौर से गुजरता है। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां परिवर्तन ना हुआ हो, और जब परिवर्तन होता है तो महिलाओं का योगदान सबसे अधिक होता है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। क्या था वो? 73वां और 74वां संविधान संशोधन वो बिल था जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पंचायत, नगर परिषद में 33% का आरक्षण दिया। विरोध हुआ देश में कि ये महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं यहां नहीं जा सकती। आंदोलन हुआ देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियां और राजीव गांधी जी के दृढ़ निश्चय के द्वारा, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट से पास हुआ। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण मिला। और जब आरक्षण मिल गया, हिमाचल में भी आरक्षण हो गया। उस समय गांव में भी घूंघट वाले थे। तो जब चुनाव हुआ उसमें महिलाएं आगे ही नहीं आई। बहुत कम संख्या में महिलाएं ने चुनाव लड़ा। उस समय की परिस्थितियां बता रहा हूं, तब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। तकरीबन 26 से 27% महिलाएं चुनाव में आई। और आज मैं गर्व महसूस करता हूं, गौरव महसूस करता हूं, हमारी इस बार के चुनाव में पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत की संस्थाओं में 57% चुनाव जीतकर महिलाएं पंचायत प्रधान बन रही है, उप प्रधान बन रही है, वार्ड पंच बन रही है। यानी कि रिजर्वेशन से भी ऊपर उठकर आगे आ रही है। जिस देश में महिलाओं को घर की चौखट के बाहर कदम रखने से रोका जाता था, वो उस देश की महिलाएं आज उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये सब संभव कैसे हुआ? ये आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसने इस समाज को और ये कार्य करने को संभव किया। जिसके कार्यक्रम बने, नीतियां बनी, कानून बने। जिस देश की पहली राष्ट्रपति महिला बनी हो, प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली राष्ट्रपति बनी। यही नहीं, फिर अब दूसरी जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी भी इस देश की राष्ट्रपति बनी। तो महिलाएं तो सक्षम है। जब आप घर को दिशा दे सकती है, परिवार के सदस्यों को दिशा दे सकती है, आप कहां कमजोर है? आप तो खुद ताकत है एक। और यही ताकत इस समाज को, जो भारतीय समाज है, उसको जिंदा रखे। तो महिला सशक्तिकरण नहीं, महिला तो पहले ही शक्तिकरण के से आगे आ चुकी है। हिमाचल में, खासकर हिमाचल के संदर्भ में कह सकता हूं। और इसके अलावा एक हमारे साथ यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो हिमाचल की एक महिला बेटी ने, मैं उसका नाम भूल गया, कुल्लू से थे, माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। दीपू शर्मा, डिक्की डोलमा भी थे और दीपू शर्मा पहली थी जो यूनिवर्सिटी से वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकती है, जो पुरुष नहीं कर सकते, वो महिला कमजोर कहां हो सकती है? इसी संदर्भ में मेरी सेक्रेटरी साहब से कुछ चर्चा हुई है। हम कुछ योजनाएं लेके आ रहे हैं। आने वाले समय में उस योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलेगा। हम नहीं चाहते महिला किसी की दया दृष्टि पर निर्भर रहे। हम उसे आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए
नीतियां लेकर आ रहे हैं। अभी हमने एक नीति लाई, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं बालिका आश्रम गया। बालिका आश्रम में मैंने उन बच्चों से सीखा, उनका दर्द को समझा। अब जिसके माता पिता ना रहें उस पर क्या बीतती है, उस दृष्टि से हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बनाया। क्या दर्द छिपा था उन बच्चियों का जो बयान नहीं कर सकती थी। महिलाएं या कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए तो मुख्यमंत्री को मिल सकते हैं, पंचायत प्रधान भी और आम लोग भी अपने अधिकारों के लिए मुख्यमंत्री को मिल सकते हैं। जिनका कोई नहीं होता वो कभी हमारे पास मांग लेकर नहीं आते। हमने सोचा कि ये किसी की दया दृष्टि पर क्यों निर्भर रहे। जो बच्चे मां बाप खो देते हैं, अगर मैं उनको गोद भी ले लेता हूं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो मेरी दया दृष्टि पर हमेशा निर्भर रहेंगे कि आज मेरी फीस देनी है, आज मेरी ये चीज देनी है। और कई बार अगर मैंने दया गोद ले भी लिया और भूल भी गया तो बेचारा उसके मन में रहता है, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, फीस देना नहीं चाहते। हमने उस दर्द को समझा और हमने 101 करोड़ का मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की। और क्यों की? कि वो किसी की दया दृष्टि पर निर्भर ना रहे, वो अपना अधिकार समझे, इसलिए उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। ऐसे 6000 बच्चे, चाहे वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं या अनाथ आश्रम में नहीं रह रहे हैं, किसी के माता के पास रह रहे हैं, किसी के मामे के पास रह रहे हैं, उन सबको 27 साल तक राज्य सरकार राज्य के बच्चे के रूप में उनका ख्याल रखेगी। होता क्या है, हम दान भी कर देते हैं, हम किसी बच्चे को लाख रुपया भी दे देते हैं, लेकिन वो निर्भर रहता है। आज उसका अधिकार देना हमारा दायित्व बनता है। फिर मैंने देखा कि हम भी अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो बच्चा अगर मांग करता है कि पापा बाइयर जाना है, मम्मी बाइयर जाना, तो इनको भी क्यों ना सुविधा दी जाए। उस दृष्टिकोण से हमने उनको बाइयर जाने की साल में सुविधा प्रदान की। और यही नहीं कि कई बार उनको ले जाकर सराय में ठहरा दिया या किसी ऐसे होटल में ठहरा दिया। हमने बोला उनका मन खुश रहना चाहिए। जिस बच्चे का मन खुश रहेगा उसकी सोच भी अच्छी होगी। तो हमने उनको 3 स्टार होटल की फैसिलिटीज की सुविधा भी दी। पहले बच्चे जो अनाथ होते थे उनको 18 साल के बाद कहां जाएंगे। हमने उन अनाथ बच्चों को 18 से 27 साल की उम्र तक राज्य के बच्चे घोषित किया। 0 से 1 वर्ष से 27 साल तक सब कुछ सरकार देखेगी। अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज में जाता है या उच्च शिक्षा ग्रहण करता है या ये बीटेक करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, कुछ भी कोर्स करता है, उसका सारा खर्च सरकार फीस का भी देगी, हॉस्टल का भी देगी और 4000 रुपया महीने का पॉकेट मनी भी देगी। और जिस तरह हम अपने बच्चों को 5000 गर्मी में कपड़े खरीद के देते हैं बच्चों को, और उसी तरह सर्दी में कपड़े खरीद के देते हैं, हमने ये कहा कि 10,000 रुपया हम उनको 1 साल का उन बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए, सर्दी के और गर्मी के कपड़े खरीदने के लिए देंगे। इस योजना को हमने लागू कर दिया। मैं सामाजिक कल्याण मंत्रालय के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा इसमें काम किया। सुधार होते रहते हैं, एक बार सोच को आगे बढ़ाना होता है, सुधार होते रहते हैं। इसी के साथ हमने उनके लिए 2 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने का फैसला किया, जहां एकल नारी रहेगी, यानी कि जो नारी एकल है उसको रखा जाएगा और उन बच्चों के साथ रखा जाएगा ताकि उसका आपस में प्रेम भी बढ़े। उसके लिए सुंदरनगर और ज्वालामुखी में 60 से 80 करोड़ रुपया एक हॉस्टल विद स्विमिंग पूल, सब सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, खेल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सब 2 साल के भीतर उन बच्चों को मिलेगा। कई महिलाएं
बड़ी जल्दी जब उनकी शादी हो जाती है वो विधवा हो जाती है, टूट जाती है। अब टूटने के बाद उसका शोषण ना हो, इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये वो वर्ग है जिनको हम सुविधाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि मांगे इतनी है। उनके लिए भी हमारी सरकार ने अभी मैंने विचार किया है, कुछ चीजें मैं बोल नहीं सकता, उस चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं का हिमाचल में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये ठीक है कि हमारी विधानसभा में महिलाएं कम चुनकर आई है, हमारी जो विधानसभा इस बार की बनी उसमें महिलाएं कम संख्या में चुनकर आई, लेकिन मेरे को इस बात की भी खुशी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के लिए 33% का संसद में बिल पास कर लिया है। वो बिल खत्म नहीं होता क्योंकि राज्यसभा से वो पास है। अब लोकसभा में मुझे लगता है जिस तरह लोकसभा बनी है 2026 में डिलिमिटेशन होगा। हो सकता है कि इस देश के राजनीतिक लोग, पहले तो हल्ला होता रहा, आने वाले समय में हमारी क्या सभी हिंदुस्तान की विधानसभा के लोकसभा में भी 33% का आरक्षण महिलाओं को मिले। ये भविष्य में आपको मिलने वाला है। ये भविष्य में आप एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये होना निश्चित है। ये ऐसा नहीं कि रुकेगा, ये होना निश्चित है। अभी मेरे हमीरपुर में तो एसपी भी महिला, डीसी भी महिला। मैंने सोचा एक दिन सभी महिलाओं को लगा दिया जाए, सभी महिलाओं को अधिकारी लगा दिया जाए कि सभी एक ही महिला हो। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि उन लगाना नहीं होता कि नौकरी लगा दिया, यहां लगा दिया। मकसद यह है कि उनको फैसले लेने की शक्ति जो पुरुष प्रधान समाज ने रोक रखी थी, उस प्रधान समाज को आगे बढ़ने का मकसद है। ये मकसद होता है। मतलब पहले हमारा जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। अब जब महिलाएं फैसला लेगी तो पुरुष भी उसको अमली जामा पहनाएंगे। तो हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से भी काम कर रही है। महिलाओं का हमारे सरकारी रोजगार में काफी महत्वपूर्ण हाथ है और काफी लोग हैं उसमें। हम चाहते हैं कि महिलाएं जब फैसला लेने की शक्ति में आती है तो समाज का बहुत सुधार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारी कैबिनेट है, शांडिल साहब मुझे थोड़ा सा इशारा भी कर रहे हैं कि अब हमें चलना भी है, और मैं महिलाओं को एक आश्वासन देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहां महिलाओं को वैसे भी उचित समाज, हमारा समाज उचित सम्मान देता है, लेकिन आपने सम्मान को आत्म बल के दम से कमाया है। आपने अपने आप अपना सम्मान अपने आप कमाया है। अगर कोई बोले कि हमने सम्मान दिया, गलत है। महिलाओं ने जो भी सम्मान प्राप्त किया वो अपने दम पर प्राप्त किया है। इस बात की मुझे इस महिला दिवस पर बहुत ज्यादा खुशी है। ये आपकी ताकत है, पर वो ताकत कई बार निखर कर नहीं आती। लेकिन अब मैं देख रहा हूं पिछले 15-20 साल से कि महिलाओं में फैसला लेने की शक्ति बढ़ी है, महिलाओं में समाज के प्रति अच्छे कार्य करने की शक्ति बढ़ी है। तो इन सब चीजों से ही समाज बनता है। और कोई भी समाज, विश्व का इतिहास पलट कर देख लीजिए, कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे ना चले। जो समाज महिलाओं को पीछे रखता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। यही इतिहास कहता है, यही इतिहास के पन्ने कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।